हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भूगोल के क्वेश्चन को शामिल किया है वह BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देख लेते हैं तो इतना गारंटी है कि 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपका इसी वीडियो से आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि विश्व में जो सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है वह किस प्रकार के पर्वतों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोड़दार पर्वत में। जी हाँ दोस्तों, जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं उसमें जो है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह BPSC का कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी नदियां हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि यह जो चीज़ इसमें ऑप्शन में दिया गया है इनमें कौन सी ऐसी जोड़ा है जो कि नदी है। तो इसका देखिए जो सही आंसर है वह है मरे एवं डार्लिंग। जी हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है यह जो है यह मरे और डार्लिंग जो है यह दो नदियां हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। और यह जो मरे और डार्लिंग नदियां पाई जाती हैं यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बहुत ही प्रमुख नदी है और इसी नदी से जो है कि ज़्यादातर खेती बाड़ी जो होती है ऑस्ट्रेलिया में इसी नदी की सहायता से होती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हैदराबाद शहर निम्न में से किसमें स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हैदराबाद शहर है यह किसमें स्थित है। अफगानिस्तान में है, भारत में है, पाकिस्तान में है कि तुर्कमेनिस्तान में है। तो देखिए हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद आपका भारत में भी पड़ता है, आप तो जानते ही हैं। साथ ही में पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। तो दो हैदराबाद हो गए, एक भारत में है एक पाकिस्तान में भी है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है वह सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत से लोग जो है कि हैदराबाद देख करके सीधे भारत मार देंगे, तो वहाँ पर एक नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि पाकिस्तान में भी पड़ता है और वह भी एक शहर है। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने वहाँ पर दे दिया। वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही में कोई भी जानकारी रहती है तो वहाँ पर शेयर किया जाता है। वीडियो जब आती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम TRE 3 होगा, री एग्जाम जो है 10 जून तक, उसके पहले हम पूरा सिलेबस कवर करा देंगे, जिसमें आपका साइंस हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, उसके अलावा आपका बिहार स्पेशल वगैरह हो गया। तो सब कुछ कवर कराएंगे। तो इसलिए जरूर हमको जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा ले आती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो जो नदी है वह विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को जो है कि हम लोग जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बारिश कहीं और पर होती होगी, फिर उसके बाद क्या है कि नदी जो है, नदी द्वारा वह जल किसी दूसरे स्थान पर जा करके वहाँ पर बाढ़ वोढ़ आ जाती है, तो उसी को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। मतलब जल ने ग्रहण कर लिया वह क्षेत्र। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो पार्क है यह कांगेर नदी से इसका नाम रखा गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, कांगेर घाटी को जो है कि राष्ट्रीय उद्यान का जो है कि दर्जा जो है 1982 ईस्वी में दिया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया था, तो 1982 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है
कि निम्न में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कोयले का सबसे अधिक बड़ा जो है कि संचित भंडार है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा जो है कि कोयला पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्न देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यह पूछा गया है कि यह जो देश दिए गए हैं जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, जर्मनी, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पर जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी है। चीन में जो है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती हैं। आप लोग जानते हैं कि मोबाइल वगैरह, LED वगैरह जो भी आती है ज़्यादातर जो है कि चीन से ही बनता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो किसकी जो है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह प्रश्न हमने प्रीवियस वीडियो है हमारी पिछली भूगोल की, उसमें भी शामिल किया था और उसमें ऑप्शन अलग था, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह है आपकी एंडीज की। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंडीज की जो पर्वत श्रृंखला है यह विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी लंबाई कितनी है पर्वत श्रृंखला की, तो 7000 से 8900 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश में संबंधित है। तो पूछा गया है कि जो रस्ट बाउल है वह जो है कि किस प्रदेश से संबंधित है। तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो चारों ऑप्शन दिया गया है वह चारों ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नमीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो नमीबिया तट है उसके साथ बहने वाली जो ठंडी जलधारा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको जो है कि बेंगुएला धारा बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला जाता है, तो बेंगुएला धारा बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BPSC द्वारा जो है कि इसको बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्या सर यह 1 to 5 के लिए वीडियो है, 6 to 8 के लिए है कि 9 to 12 के लिए है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है, 6 to 8 की कर रहे हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर 9 to 12 कर रहे हैं तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। हमने जो है कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है जो BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वह प्राइमरी में पूछे गए हों या BPSC PRE में पूछे गए हों, किसी में भी भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं तो उसको हमने शामिल किया है। और इसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न इसी से आपको मिल जाएंगे। आप बिल्कुल जो है कि कंफ्यूज मत रहिए, आप सिर्फ जो है कि अच्छे से पढ़िए, आपके प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं। तो ब्राज़ील के पास के पठार के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो पास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो यह देखिए, जो ब्राज़ील के पठार के पास के मैदान हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोस। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंपोस उसको बोला जाता है। यह जो है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किलिमंजारो है एक। तो किलिमंजारो आपका क्या है, तो किलिमंजारो जो है वह आपका एक आग्नेयगिरी है। जी हाँ दोस्तों, आग्नेय पर्वत है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो किलिमंजारो है यह तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गोबी का मरुस्थल है। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए जो गोबी का मरुस्थल है वह आपका पाया जाता है चीन में। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीन में जो है कि गोबी का मरुस्थल पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। यह जो है गोबी का मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने ज़्यादातर जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के ही क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि पहले जो है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री के भूगोल के प्रश्न करवा दे रहे हैं, उसके बाद जो है कि बाद में हम जो है कि जो भारत का भूगोल है उसके प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि विश्व का जो भूगोल है उससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और भारत के भूगोल से भी आता है। तो इसलिए हम जो है कि पहले विश्व का भूगोल करवा रहे हैं, उसके बाद भारत का करवा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है
कि जोहान्सबर्ग विख्यात है? तो देखिए जोहान्सबर्ग जो विख्यात है वह किसके लिए विख्यात है? वह जो है कि आपका स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना वगैरह पाया जाता है और वहाँ पर भी जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल देश है? तो इसमें पूछा गया है कि स्थल रुद्ध देश है, मरुस्थल नहीं, यहाँ पर स्थल रुद्ध देश है। यह चीज पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्थल रुद्ध देश है। तो इसमें देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हंगरी। जी हाँ दोस्तों, हंगरी जो है यह स्थल रुद्ध देश है। तो इसके अलावा आपका यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया और जो बेल्जियम है यह जो है कि आपके स्थल रुद्ध नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाओं के बारे में पूछा गया है कि जो इजराइल है उसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं, तो इसको पूछा गया है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन आप याद कर लेंगे। तो देखिए इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं उसके आसपास आपका लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है। तो इसको आप याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं, आपका लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है। तो यह जॉर्दान नहीं है, जॉर्डन है, तो इसको याद रखेंगे। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें संसार की छत को तो उसको जो है कि पामीर के पठार को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पामीर के पठार को संसार के विश्व की छत कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह जो कहाँ पर स्थित है, तो जो है यह है आपका, यह तिब्बत के पठार को जो है कि कभी कभी संसार का छत के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। आप इसको याद रखिएगा कि पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, पूर्वी समुद्र के अगर हम स्वामिनी की बात करें तो उसका नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी समुद्र की जो स्वामिनी है उसको श्रीलंका को कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यह जो है कि इंपॉर्टेंट है। इसे जो है कि हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? तो यह जो है कि आपका श्रीलंका को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो जो पृथ्वी है उसका कितना सतह पानी से ढका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 2/3 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2/3 भाग जो है पृथ्वी का वह पानी से ढका हुआ है। सिर्फ एक भाग जो है कि पृथ्वी का स्थल है जिस पर कि हम लोग रहते हैं, पठार है, पर्वत है, मरुस्थल है। तो सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो है वह क्या है? वह आपका उत्तरी ध्रुव है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तरी समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट जो है कि आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम आपका क्या है? तो इसका चलिए आंसर बताइए। अगर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, एक महासागरीय धारा है, इसको कि गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक बार आपको फिर बता दें कि अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी सूचना वगैरह रहती है, PDF वगैरह रहता है, या जब वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका लिंक वगैरह ग्रुप में दे दिया जाता है, तो जिससे आप आसानी से वीडियो को भी देख सकेंगे और PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है कि सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय है और ऐसे में अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन आपका क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें ग्रैंड कैनियन का तो यह एक खड्ड है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रैंड कैनियन एक खंड है जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में
कोलोराडो नदी पर स्थित है एक खड्ड है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फिजी द्वीप स्थित है। जी हाँ दोस्तों, फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर हम बात करें फिजी द्वीप के तो यह आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में फिजी जो है कि द्वीप स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो देखिए यह प्रश्न जो है यह बीपीएससी द्वारा टीआरई में भी पूछा गया था कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, स्वेज नहर आपका जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह जो है कि एक कृत्रिम नहर है। तो इसको याद रखेंगे। कृत्रिम नहर कौन सी है, सबसे बड़ी जो है कि कृत्रिम नहर स्वेज नहर है और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन भूगोल के थे जो कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों यह सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा जिससे कि आपके अच्छे से तैयार हो सके। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है वो बताइए, उस पर भी हम वीडियो ला देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।